हेलो फ्रेंड्स, अनय क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के टॉप 20 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? तो फ्रेंड्स, शेखर एक जीवनी जो है एक उपन्यास है। और यह किसका उपन्यास है? तो शेखर एक जीवनी जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का उपन्यास है। और ये शेखर एक जीवनी जो है इसके दो भाग थे। पहला भाग जो है 1940 में प्रकाशित हुआ था और शेखर एक जीवनी भाग 2 जो है 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अज्ञेय जी के अन्य उपन्यास हैं अपने अपने अजनबी तथा नदी के द्वीप। ये तीनों उपन्यास कई बार पूछे जा चुके हैं, तो एक बार और देख लीजिए। शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी तथा नदी के द्वीप, ये तीनों उपन्यास जो हैं अज्ञेय जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, सुनीता उपन्यास के लेखक जो हैं जैनेन्द्र कुमार जी हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं परख तथा त्यागपत्र। ये तीनों उपन्यास जो है कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो परख, त्यागपत्र तथा सुनीता, ये तीनों जो हैं उपन्यास हैं। और किसके उपन्यास हैं? तो जैनेन्द्र कुमार जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो फ्रेंड्स, तुलसीदास की रचनाओं का नाम है बरबे रामायण, विनय पत्रिका तथा दुहावली। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्रिका। ये रामचंद्रिका रचना जो है केशव दास की प्रसिद्ध रचना है, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास है। और इसके रचनाकार का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यदि पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो है। लेकिन खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास है। और किसकी रचना है ये? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो फ्रेंड्स, हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो फ्रेंड्स, बिहारी जो है ये रीतकाल के कवि हैं। और इसमें भी पूछा जाता है कि रीतकाल में जो है किस काव्यधारा के कवि थे? तो बिहारी जो है रीतकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिहारी जो है रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो बिहारी जो है रीतकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। और यह किस राजा के दरबारी कवि थे? तो यह जो है बिहारी जो है राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? तो फ्रेंड्स, सूरदास की रचनाओं का नाम है सूरसागर, साहित्य लहरी तथा सूर सारावली। ये तीनों रचनाएं जो हैं सूरदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्यागपत्र। त्यागपत्र जो है जैनेन्द्र कुमार का प्रसिद्ध उपन्यास है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? तो फ्रेंड्स, शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास का नाम है औरत। क्या नाम है? औरत। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, आधा गांव उपन्यास के लेखक जो हैं राही मासूम रजा जी हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं? तो फ्रेंड्स, सर्कस उपन्यास के रचनाकार जो हैं संजीव जी हैं। कौन है? संजीव। यशपाल के उपन्यास की बात की जाए तो इनके उपन्यास का नाम है झूठा सच। और अमृतलाल नागर के उपन्यास की बात की जाए तो इनके प्रसिद्ध उपन्यास का नाम है मानस का हंस। और मन्नू भंडारी की रचना की बात की जाए तो मन्नू भंडारी की रचना का नाम है आपका बंटी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना जो है 1893 ईस्वी में हुई थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना जो है भारतेंदु युग में हुई थी। किस युग में हुई थी? तो भारतेंदु युग में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में हुई थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इदन्नम रचना किसकी है? तो फ्रेंड्स, इदन्नम रचना जो है मैत्रेयी पुष्पा जी की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स,
चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक जो हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध जी हैं। अगला क्वेश्चन है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो फ्रेंड्स घनानंद जो है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स कवि केशवदास की रचना का नाम है रामचंद्रिका, और रामचंद्रिका रचना जो है अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में जो है भटक गई लगती है। इनकी अन्य रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा रतन बावनी। ये सभी रचनाएं जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम है? तो फ्रेंड्स आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास का नाम है सोमनाथ। क्या नाम है? सोमनाथ। चंद्रकांता उपन्यास की बात की जाए तो चंद्रकांता जो है देवकीनंदन खत्री जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। और गोदान उपन्यास की बात की जाए तो गोदान जो है प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास है। और अंधेरे बंद कमरे की बात की जाए तो अंधेरे बंद कमरे जो है मोहन राकेश की प्रसिद्ध रचना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो फ्रेंड्स सूरदास, कबीरदास तथा तुलसीदास ये तीनों जो हैं भक्त काल के कवि हैं। और हम लोग अभी देख चुके हैं बिहारी जो है ये रीत काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? तो रीत काल के प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार जो हैं सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और इन्हें किस रचना के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें जो है चिदम्बराकृत के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी अन्य रचनाएं हैं पल्लव, लोकायतन। ये सभी रचनाएं जो हैं काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स कठिन काव्य का प्रेत जो है केशवदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केशवदास को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा किस कृत की नायिका है? तो फ्रेंड्स श्रद्धा जो है ये जो है कामायनी की नायिका है। और कामायनी किसका महाकाव्य है? तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।